नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का छठा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि उदय और विहाना शूट के लिए बीकानेर जा रहे थे, लेकिन विहाना उदय से काफी नाराज थी। विहाना ही क्या, उदय से तो ऋषि भी नाराज है। जानना चाहते हैं क्यों? चलिए पता करें। उदय को ऋषि का फोन आया और उठाते ही ऋषि ने कहा, उदय, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाउ एम आई सपोज्ड टू कवर अप फॉर यू? दे वांट यू आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और भाई को भी यही लगता है। अब तुम बताओ उदय, मैं क्या करूं? ऋषि ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जिस पर उदय ने अपनी सफाई में कहा, यार वो बार बार नजदीक आने के बहाने ढूंढ रहा था, गलत तरह से छू रहा था उसे। उसने साफ साफ मना कर दिया, फिर भी चीप फ्लर्टिंग कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ मरोड़ा है मैंने। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो किसे परेशान कर रहा था? हैरानी में ऋषि ने पूछा। जैसा कि आपको पिछले भाग में पता चल ही गया होगा कि कोई विहाना के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन वो था कौन और ऐसा कौन था कि जिसके साथ उदय ने अपनी नाराजगी व्यक्त की तो विहाना और ऋषि उदय पर इतने नाराज हो गए। आखिर उसकी हैसियत क्या थी? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो किसको परेशान कर रहा था? ऋषि ने पूछा। विहाना को? तुम्हें नहीं पता? उदय ने पूछा। क्या? You mean to say चैनल ईपी राजीव खन्ना विहाना को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था? Are you sure उदय? ऋषि तू खुद सोच, मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो टीम के किसी भी मेंबर से पूछ लो, उदय ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में, ऋषि ने कहा और फोन रख दिया। कुछ घंटों के सफर के बाद पूरी टीम बीकानेर पहुंची। लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे और अजय ने पूरी टीम का चेक इन करवाया। विहाना रूम की चाबी लेकर जा ही रही थी कि अजय ने विहाना से कहा, विहाना डैमेज कंट्रोल के लिए एक पार्टी है रात को, ऋषि भी होंगे वहां, आपको भी वहां आने के लिए कहा है। वाई अजय, डोंट यू नो एवरीथिंग? शूट में कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन पार्टी में जस्ट एक्सक्यूज मी। बोल दो ऋषि को मेरा हेडेक हो रहा है, कुछ भी बहाना बना दो, विहाना ने नाराजगी में कहा। आई अंडरस्टैंड विहाना, लेकिन ऋषि ने स्पेशली बोला है आपके लिए, आपको वहां होना होगा, अजय ने कहा। ओके, अगर बॉसेस का ऑर्डर है तो आई बी देयर, क्या कह सकती हूँ मैं, विहाना ने नाराजगी में कहा और अपने रूम में चली गई। एक और जहां पर विहाना का आना जरूरी था, तो वहीं दूसरी ओर उदय का आना मना था उस पार्टी में। चैनल एग्जीक्यूटिव, चैनल यानी कि क्लाइंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो ये देखता है कि प्रोडक्शन हाउस यानी कि यहाँ पर ड्रीम क्राफ्ट अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर वो चैनल एग्जीक्यूटिव यानी कि चैनल ईपी राजीव था जो विहाना से बदतमीजी कर रहा था, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। शूट शुरू होने के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था। विहाना ने मना भी किया, लेकिन उसके इरादों में कोई फर्क नहीं आया। किसी न किसी बहाने से विहाना के पास जाना, उसे गलत तरह से छूने की कोशिश करना, उसके साथ ऐसी बातें करना जिसे सुनना उसे कंफर्टेबल ना हो, ये सब करके वो विहाना को परेशान कर रहा था और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा था। विहाना ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन नजरअंदाज करने से उसके हौसले कम नहीं हुए। लेकिन विहाना उसको बर्दाश्त कर क्यों रही थी? शाम को पार्टी शुरू हुई, धीरे धीरे सभी आए। राजीव भी आया और विहाना भी। और विहाना के आते ही राजीव विहाना के पास आ गया। पार्टी के डिम लाइटिंग का फायदा उठाते हुए विहाना की कमर पर हाथ रखा और उसने कहा, हाय विहाना, कैसी हो? मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया तुमने? राजीव, लीव मी, विहाना ने सख्ती से कहा। तभी वहां अजय पहुंचा और अजय ने राजीव से कहा,
राजीव, ऋषि बस पहुंच ही रहे हैं, तब तक आपके लिए कुछ मंगवाऊं क्या? अजय के आते ही राजीव ने विहाना को छोड़ दिया और विहाना वहां से दूर चली गई। कुछ ही देर में ऋषि बीकानेर पहुंचा और सीधा होटल के पार्टी हॉल में आया। किसी से भी मिले बिना वो सीधा राजीव के पास पहुंचा। बार काउंटर पर दोनों काफी देर तक बात कर रहे थे। विहाना दूर से देख रही थी उन दोनों को। अचानक राजीव उठा और उसने कहा, माफी तो मांगेगा उदय और ऋषभ, वरना शो बंद करवा दूंगा मैं। लोग राजीव, मैं जानता हूं कि उदय ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और वो तुमसे माफी भी मांगेगा, लेकिन विहाना से माफी तो तुम्हें मांगनी होगी और वादा करना होगा कि तुम इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं करोगे। ऋषि ने साफ शब्दों में अपनी शर्त रखी। कॉम्प्रोमाइज तो किसी को भी करना ही पड़ता है, और फिर सभी जानते हैं कि ये शो तुम्हारी कंपनी भी बंद करवा सकता है। दाद देता हूं मैं तुम्हारी, फिर भी शर्त रखने की हिम्मत है? अब तक सभी का ध्यान ऋषि और राजीव की बातों पर आ गया और पार्टी हॉल का म्यूजिक भी बंद हो गया। ऋषि की बातें सुनकर विहाना की आंखें भर आई थी। राजीव, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी, वो भी अभी। अबे साले, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, अब ऋषभ भी आकर अगर माफी मांगे ना तो शो शुरू नहीं होगा। तुम्हारे अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिवोर्सी? राजीव ने धमकी देते हुए कहा। राजीव, माइंड योर लैंग्वेज। ये विहाना है और इसकी डिग्निटी के लिए एक क्या मैं 100 शो ऐसे बंद करवा दूं। कहकर ऋषि पलटा तो देखा कि विहाना की आंखों में पानी था। उसने विहाना का हाथ पकड़ा और पार्टी से उसे बाहर ले गया। इस दिल में तुम्हारा प्यार है, जैसे धड़कनों में घुली है महक इत्र की। तुम्हें पाना ना सही, तुम्हारे होने की तसल्ली ही काफी है धड़कनों को मेरी। तुम्हारे उलझनों में कुछ काम आ जाओ, बस इतना सुकून काफी है दिल को मेरे। तुम्हारे उलझनों में कुछ काम आ जाओ, बस इतना सुकून काफी है दिल को मेरे। मोहब्बत की मंजिल बस हासिल करना हो, ये जरूरी तो नहीं। मोहब्बत की मंजिल बस हासिल करना हो, ये जरूरी तो नहीं। ऋषि विहाना को लेकर होटल की छत पर गया। वहां पहुंचते ही विहाना जोर जोर से रोने लगी। तब ऋषि ने कहा, विहाना इट्स ओवर नाउ। खत्म हो गया है राजीव का चैप्टर, नहीं करेगा अब वो तुम्हें परेशान। विहाना शांत हो जाओ। लेकिन सच कहूं ना तो आज मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। इतना सब हो रहा था तुम्हारे साथ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे ना बताया ना सही, उसे मुंह तोड़ जवाब तो दे देना था। बर्दाश्त क्यों कर रही थी उसे? ऋषि, ये प्रोजेक्ट, क्या मैं जानती नहीं हूं ये प्रोजेक्ट कितना क्रूशियल है ड्रीम क्राफ्ट के लिए? और वैसे भी डिवोर्स हैज गिवन मी इनफ अनप्लेजेंट लाइमलाइट। उस शादी ने मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी है। उस दौरान मैं गलतियां करने लगी थी शूट पर। मुझे खुद पर, अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था। मुझे तो ढंग के प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर तुम आए, दोबारा मुझे खुद से मिलवाया, मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। ये प्रोजेक्ट देखकर जो तुमने मुझ पर फेवर किया है क्या मैं जानती नहीं हूं? तो फिर मैं ही इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कैसे कर सकती थी? विहाना ने कहा। इस पर ऋषि ने कहा, विहाना, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड।
मैंने कोई फेवर नहीं किया है। क्या मैं जानता नहीं हूँ कॉलेज टाइम से तुम्हें? क्या मैं जानता नहीं हूँ कि तुम अपनी लगन की, अपने काम की कितनी पक्की हो? क्या तुम्हारी स्किल, तुम्हारा क्राफ्ट मैं जानता नहीं हूँ? मैंने तुम्हें कोई फेवर नहीं किया है। तुम डिजर्विंग हो, इसीलिए तुम यहाँ हो। ऋषि ने कहा, वो तो मैं नहीं जानती कि मैं कितनी डिजर्विंग हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। कोई और नहीं कर सकता था। तुम जानते हो ना तुम्हारे इस फैसले का अंजाम क्या है? ऋषभ कितने नाराज होंगे तुम पर। क्या करोगे अब तुम? और फिर कंपनी का जो नुकसान हुआ उसका क्या? और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? बस 2 ही तो सिटीज बाकी थे ना, कर लेती मैं मैनेज। पहले भी कर ही रही थी मैं डील उस लीग से। रिहाना ने कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? Why would you and why should you? Why should any woman tolerate such nonsense? और रही बात भाई की, तो मैं देख लूंगा क्या करना है। थोड़े से डांटेंगे ना, खा लूंगा मैं डांट उनकी। कोई नई बात तो नहीं है ये मेरे लिए। ऋषि ने कहा, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ऋषि। तुमने ऐसा किया क्यों? रिहाना ने ऋषि की आंखों में आंखें डालकर उसे पूछा। उन दोनों की नजरें मिली और काफी देर तक कोई शब्द नहीं थे, बस एक खामोशी थी। जवाब तो रिहाना खुद भी जानती थी, लेकिन वो ऋषि से सुनना चाहती थी। आगे रिहाना ने कहा, तुम्हें पता है ऋषि, लड़कियां सब जानती हैं, सब समझती हैं। मैं तब भी समझती थी जब हम क्लासमेट्स थे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, ये जानते हुए भी तुमने अपनी दोस्ती वैसी ही निभाई। कभी भी अपना प्यार जताया नहीं। यहाँ तक कि सब जानते हुए भी तुमने मुझे वापस उदय के पास जाने की सलाह तक दे दी। मेरी खुशी अपनी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए? और सच कहूं तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। My life is a mess right now. मुझे तो खुद पता नहीं जिंदगी का रुख क्या है। And you deserve someone who's completely committed, who's madly in love with you. रिहाना ने कहा और उसका गला भराया था कहते कहते, जिस पर ऋषि ने उसे समझाते हुए बड़े प्यार से कहा, रिहाना, रिहाना मेरी बात सुनो। एक बार खुद को मेरी नजरों से देखो ना, तुम्हें भी खुद से प्यार हो जाएगा। I know you're broken, but you are so beautiful. तुम जानती हो ना, सुनी तो होगी ना तुमने वो कहावत, Broken crayons color the scene। ऋषि ने समझाते हुए कहा, जिस पर रिहाना ने कहा, I wish, I so wish ऋषि। रिहाना ने मायूसी में कहा और वहां से जाने लगे, तो ऋषि ने रिहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने नजदीक लाया और कहा, रिहाना, आई लव यू वेरी मच। और आज से नहीं, हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। आई नो थोड़ी चीज ही लगेगी मेरी ये लाइन, लेकिन सच में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ मैं सुनूंगा, क्योंकि हल तो तुम खुद ढूंढ लोगी। तुम्हारा सहारा नहीं, तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ नाचूंगा। हर स्ट्रेस में रातों को हम दोनों जागेंगे। क्यों मैं सनशाइन रिहाना, तुम्हें देखता हूं तो लगता है जिंदगी सही है, हसीन है, लाइफ में सुकून है। ट्रस्ट मी जान, हम हमेशा खुश रहेंगे, ऋषि ने कहा। जिस पर रिहाना ने कहा, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी ये बातें सुनकर कोई भी लड़की पागल हो जाएगी तुम्हारे प्यार में, बट आई एम इन अ मेस। इस वक्त मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ।
I'm sorry, ऋषि. I'm really sorry. ऋषि के इतने प्यार भरे प्रपोजल को विहाना ने क्यों मना कर दिया? क्या विहाना ऋषि से प्यार नहीं करती है? और अब जो प्रोजेक्ट बंद हो गया है तो ऋषभ किस तरह से रिएक्ट करेगा? जानना चाहते हैं आप? तो बने रहिए मीनल साडियाट के साथ, क्योंकि अगला एपिसोड आ रहा है बहुत जल्द। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मीनल साडियाट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।